आहना को गिरफ्तार करने के लिए पाल बाबू ने बुलाई अपनी दुकान पर पुलिस को और उसी समय वहां पर आने वाला है अर्जुन और सारी सच्चाई बताने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही सुपर मिलने वाला है। आगे देखने से पहले आना की फैन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आहना, दादा भाई, मिली और बाकी तीनों बहुएं 6 लोग एक पुराने टेम्पो में बैठे। धूल भरी सड़क, चेहरे पर पसीना पर आंखों में चमक। ये कोई सैर नहीं थी, ये जंग थी, अपने घर, अपने सम्मान और अपने अस्तित्व की जंग। दादा भाई जिनकी नौकरी जा चुकी थी अंदर से टूट चुके थे। मिली जो विधवा थी अपने दर्द को मुस्कान में छुपाए बैठी थी। बाकी तीनों बहुएं थकी हुई पर एकजुट थीं और इस टीम की लीडर थी आहना। जब सब डर रहे थे कि समाज क्या कहेगा तो आहना ने एक लाइन कही थी जिसने सबका दिल छू लिया। अगर मर्द अकेले दुनिया जीत सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं। उस वक्त हम सब ने स्क्रीन के उस पार भी ताली बजाई थी। 6 लोग पहुंचे थे उस बाजार की बड़ी दुकान में, पाल बाबू की दुकान पर। पाल बाबू एक मुस्कुराता चालाक दुकानदार। पहले तो उसने इनकी मिट्टी की गुड़ियों को कम आंका, अरे ये तो बच्चों के खिलौने लगते हैं। पर जब आहना ने बोला ये मिट्टी साधारण नहीं है, इसी मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्तियां बनती हैं, तो उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। वो बोली, यह कला है, ये माँ की तपस्या है। और वो पल था जब पाल बाबू ने 30 गुड़ियों का ऑर्डर दिया। बस एडवांस देने से मना कर दिया। कहा पहले देखते हैं बिकती हैं या नहीं। यही था पहला जाल, पर उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह जाल कितना गहरा है। 1 हफ्ते बाद फोन बजा। अरे ये क्या कबाड़ माल दे दिया आपने, मूर्तियां टूटी हुई हैं, 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वो शब्द जैसे बिजली गिरा गए। दादा भाई का चेहरा सूख गया। सासू माँ के हाथों से वो मूर्तियां फिसल गई और आहना जिसके सपनों ने इस सबको आगे बढ़ाया था वो एकदम खामोश रह गई। उस रात उस घर में कोई नहीं बोला, सिर्फ एक आवाज थी, मिट्टी में टूटी मूर्तियों के गिरने की। और सासू माँ ने धीमे से कहा, काश मैंने कभी ये काम शुरू ही ना किया होता। आज वही पाल बाबू जिसने ऑर्डर दिया था अपनी दुकान पर पुलिस बुला चुका है। इल्जाम, धोखाधड़ी। आहना और उसके परिवार ने खराब माल बेचा और अब पैसे मांग रहे हैं। पुलिस आई। आहना के पास कोई सबूत नहीं था। वो सिर्फ कहती रही, हमने मूर्तियां ठीक दी थी। पर पुलिस ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। खबर फैल गई, छोटी बहू ने ठगी की। और जब दादा भाई को पुलिस पकड़कर ले जाने लगी तो आहना का दिल रो पड़ा। उसी समय घर में आया अर्जुन, आहना का पति। जैसे ही उसने पुलिस की गाड़ी देखी वो तमतमा उठा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आहना। अगर तुमने घर में ये मूर्तियों का काम शुरू ना किया होता तो आज मेरे भाई जेल में ना होते। उसका गुस्सा इतना था कि उसने आहना की एक ना सुनी। तुमने इस घर की शांति छीन ली, तुम सिर्फ मुसीबत लाई हो। आहना कुछ कहना चाहती थी पर उसकी आवाज आंसुओं में घुल गई और अर्जुन ने गुस्से में फैसला सुना दिया, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। उस रात आहना सड़क पर थी। हवा में मिट्टी की गंध थी, वही मिट्टी जिससे वो गुड़ियां बनाती थी। पर अब वो मिट्टी उसके आंसुओं में भीग रही थी। उसने खुद से कहा, अगर भगवान ने मुझे कला दी है तो वही मुझे न्याय भी दिलाएंगे। वो हार नहीं मानी। अगले दिन आहना ने अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखी। वो पल याद आया जब पाल बाबू ने फोन पर कहा था, पहले देखते हैं बिकता है कि नहीं। वो रिकॉर्डिंग में हल्की आवाज थी। पाल बाबू खुद कह रहा था कि उसने मूर्तियां खुद पैक की थी। बस वही था टर्निंग पॉइंट। आहना ने सबूत हाथ में लिया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। साहब ये देखिए, उस दिन मूर्तियां हमने दी थी और इन्हें उसने खुद पैक किया था। जब अर्जुन को यह सब पता चला वो दौड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा। आहना को देखा पुलिस के सामने सिर ऊंचा किए अपनी सच्चाई साबित करते हुए। वो पल था जब अर्जुन की आंखों में शर्म थी और गर्व भी। मुझे माफ कर दो आहना, मैंने तुम्हें समझा नहीं। पुलिस ने पाल बाबू को हिरासत में लिया। उसकी दुकान पर जांच हुई। वहां से टूटी मूर्तियां नहीं बल्कि जाली पैकिंग बॉक्स मिले। पाल बाबू खुद मान गया, उसने एक साजिश रची थी ताकि आहना का परिवार बदनाम हो जाए और उसकी कला को वो खुद बेच सके। आहना जब घर लौटी तो दुर्गा देवी ने उसे गले लगा लिया। मैं जानती थी मेरी छोटी बहू सच्ची है। घर की दीवारों पर अब शांति थी।
अर्जुन की आंखों में पछतावे की नमी पर प्यार की चमक भी थी। और उसी मिट्टी से जिससे एक बार टूटे हुए सपने गिरे थे, अहाना ने फिर नई मूर्तियां बनाई। माँ दुर्गा की, अपनी हिम्मत की और उस विश्वास की जिसने उसे गिरने नहीं दिया। कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ी लड़ाई तब देती है जब तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं होता सिवाय सच्चाई के। पर वही सच्चाई अगर दिल से निकले तो वो सबसे ताकतवर हथियार बन जाती है। अहाना ने साबित किया कि भरोसे से बड़ा कोई डर नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई जीत नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि सच की जीत हमेशा होती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे बड़े घर की छोटी बहू ने जो होने वाला है वो अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को।